ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि उसने 40 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता। तो अपने फैमिली, अपने माँ बाप, अपने कोच के जरिए अगर उस इंसान ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो क्या वो आप लोगों की वजह से जीता है? नहीं, आप लोगों ने उसे कख भी नहीं दिया। आप किसी भी स्पोर्ट्समैन से जब पूछेंगे कि आप क्या करते हो, तो वो आपको एक ही बात बोलेगा कि मैं स्पोर्ट्समैन हूं। या तो आपको वो स्पोर्ट्समैन एड्स में काम करता हुआ नजर आएगा, या तो आपको वो खेलता हुआ नजर आएगा, उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। मैं हूं मेहर मलिक। ये स्पेशल वीडियो अर्शद नदीम के लिए है। 9 अगस्त 2024 को अर्शद नदीम के पास 80 लाख और एक आल्टो सुजुकी कार थी। उसके बाद जब से उसने गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में उसने रोशन किया, तो उसके बाद उसके पास कम से कम उस वक्त से लेके अब तक जो उसके पास प्रॉपर्टी, उसके पास कैश और उसके पास जो लग्जरी गाड़ी है, वो कम से कम 48 करोड़ कैश बनती है, और कम से कम 7 कारें बनती हैं लग्जरी, और कम से कम 9 अपार्टमेंट बनते हैं। ये वो तमाम तर चीजें हैं जो कि मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े टाइकून, बिजनेस टाइकून और दीगर जो पॉलिटिकल लोग हैं, इस खुशी में दिया कि उसने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं ये बात ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि उसने 40 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता। मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान 40 साल से पहले पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम तर लोग, वो तमाम तर ब्यूरोक्रेट्स जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं, क्या वो भंग पी के सोए हुए थे? क्या इससे पहले उनको होश नहीं आया कि हमने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता? क्या एक अगर अर्शद नदीम ने अपनी इनफरादी ताकत के साथ, अपनी इनफरादी इमदाद के साथ, अपनी इनफरादी सोर्स के जरिए, अपने गांव, अपने फैमिली, अपने माँ बाप, अपने कोच के जरिए अगर उस इंसान ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो क्या वो आप लोगों की वजह से जीता है? नहीं, आप लोगों ने उसे कख भी नहीं दिया। वो तो बेचारा एक सोटी फेंकता फेंकता उसने जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। जब उसने रोशन कर दिया, अब आप जो है वो उसको जनाब जी, कभी तो उसे आप पॉलिटिकल उसे क्वेश्चन कर रहे हो, कभी आप उससे जो है वो अपने साथ मंसूब कर रहे हो। कभी को बंदा उसको 1 लाख रुपए देने जाता है, कभी उसको 10,000 कैश दिया जा रहा है, कभी उसको लाख रुपए कैश दिए जा रहे हैं, कभी उसके लिए 10 करोड़ का इनाम किया जा रहा है। इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले आपको नहीं पता था कि पंजाब में इतना टैलेंट पड़ा हुआ है? क्या पाकिस्तान में एक वाहिद क्रिकेट खेल है जो प्रमोट होनी चाहिए? क्या एक पाकिस्तान में वाहिद क्रिकेट खेल है जिसके ऊपर पैसा लगना चाहिए? क्या पाकिस्तान में एक वाहिद क्रिकेट खेल है जिसके लिए स्टेडियम कायम होने चाहिए? मेरा सवाल है कि जिन लोगों ने अर्शद नदीम को इतनी नामी भारी नामी रकम दी, वो इस बात का हकदार था। लेकिन अगर इसके बरक्स दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो वो जनाब उसके नाम पे कोई रोड नामजद किया जा रहा है। मुझे बताएं कि जनाब अगर आप यही 48 करोड़ को अगर आप डिवाइड कर देते, अगर आप यही 48 करोड़ को जो आपने इतने लोगों ने जो उसको मुबारकबाद में इतने पैसे दिए हैं, वो उस बात का हकदार भी था। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप यही पैसा पंजाब, जनूबी पंजाब में या पंजाब में किसी ऐसे पसमानदा इलाके में कोई स्टेडियम बनवा देते, कोई स्पोर्ट्स के नाम पे आप उस अर्शद नदीम को सिंबलाइज कर देते स्पोर्ट्स के हवाले से, कितना बड़ा इनिशिएटिव होता। जैसे लाहौर में अरफा करीम टावर है, वो अरफा करीम के नाम के साथ उसको नामजद किया गया, और वहां पे आईटी के हवाले से बहुत बड़ा इनिशिएटिव, बहुत बड़ा काम हो रहा है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। क्या अर्शद नदीम को भारी रकम देने से क्या पाकिस्तान में एथलीट्स पैदा होंगे? नहीं। ये एक बहुत बड़ा फिनोमिना है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह अगर हम लोगों को जीतने के बाद उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनको पैसे देंगे, ज्यादा पैसे देंगे, अगर वही पैसा हम पंजाब के अंदर हम किसी ऐसे पसमानदा इलाके में जहां पे खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, जहां पे स्टेडियम नहीं है, जहां पे ये मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में मौजूद कई ऐसे लाखों अर्शद नदीम जैसे नौजवान हैं जो कि बहुत टैलेंटेड है, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई मौका नहीं देता। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक चीजें लेके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अगर हम दूसरी तरफ अमेरिका और चाइना की बात करें कि जिन्होंने मैं कहता हूं कि 98, 60, 100 से अबव गोल्ड मेडल जीते हैं, तो अगर आप उनकी तारीख उठा के देख लें, तो उनके जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो पार्ट टाइम कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप किसी भी स्पोर्ट्समैन से जब पूछेंगे कि आप क्या करते हो, तो वो आपको एक ही बात बोलेगा कि मैं स्पोर्ट्समैन हूं। या तो आपको वो स्पोर्ट्समैन एड्स में काम करता हुआ नजर आएगा, या तो आपको वो खेलता हुआ नजर आएगा, उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। ये पाकिस्तान के अंदर हमारी, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जब को बंदा जीत के आ जाता है, तो उसको पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के जो लोग हैं उसे सर पे उठा लेते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ उससे पहले हम बात करें, तो उस बंदे को पूछता भी नहीं है कि भाई आप कौन है, कहां से हैं। अगर वो टैलेंट की बात करे, तो हम उसे उठा के पीछे फेंक देते हैं और उसी बंदे को आगे लेके आते हैं जिसका को बहुत बड़ा तगड़ा रेफरेंस हो। कि पाकिस्तान में अगर अर्शद नदीम जैसे, या अर्शद नदीम के नाम के साथ कई स्पोर्ट्स, कई स्टेडियम बना दिए जाएं, कई अकेडमीज बना दी जाएं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो इस वक्त टैलेंटेड लोग हैं, जो इस वक्त रुल रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, अगर उनको फैसिलिटेट किया जाए, अगर उनको वो तमाम तर चीजें प्रोवाइड की जाए जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। अपने मेजबान को दी इजाजत, अल्लाह निगहबान।